चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट। और इसके अंदर हम देखेंगे कैसे निफ्टी के अंदर ट्रेड करके आप 7x तक का प्रॉफिट आपने जनरेट करा। बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और स्ट्रैटेजी दोस्तों वही है जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। जो हमारा चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं उनको भली बात ही पता है कि हम RSI ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करेंगे और 1 मंथ का टाइम फ्रेम रहता है और उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि पिछले कई सालों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ते, और अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम ये पैसा लगा करके करते, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू करते तो कितना पैसा बनता। तो वो दोनों कंपैरिजन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर करेंगे। साथ में दोस्तों मैंने स्ट्रेटेजी में SMA और EMA दोनों को सेपरेट करके आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे कौन सा ज्यादा वर्क करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के पिछले 15-20 सालों का बैक टेस्ट और देखते हैं कितना पैसा हमारी स्ट्रेटेजी ने इनके ऊपर बना करके दिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जो नए व्यूअर्स हमारी वीडियो के ऊपर आए हैं, जिन्होंने पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, उनको नहीं पता हम किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। और जिन्होंने देखा है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर सकते हैं वीडियो का। तो चलिए समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी दोस्तों बड़ी सिंपल है। हम एक इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है RSI का इंडिकेटर। आपको अगर आपके पास ब्रोकर है, कोई ब्रोकर है जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो नॉर्मली आप RSI का इंडिकेटर लगा सकते हैं। साथ में ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप डायरेक्ट जा करके RSI इंडिकेटर लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे फीचर मिलता है RSI इंडिकेटर लगाने का। तो जैसे कि मैंने देखिए RSI लिखा, तो RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इसको क्लिक करके ये इंडिकेटर लगा लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। अब इसमें दो लाइनें दिखाई दे रही है, एक RSI की लाइन है, एक मूविंग एवरेज की लाइन है। तो मूविंग एवरेज की लाइन लगाने का भी इसी के अंदर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप देखिए स्टाइल में, देखिए ये मूविंग एवरेज में हटा सकता हूँ और लगा सकता हूँ। देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए हट रही है और लग रही है। और साथ में 14 पीरियड की दोनों चीज़ें हमने लगाई है, यानी RSI भी 14 पीरियड का है, मूविंग एवरेज भी 14 पीरियड की है। और RSI में EMA, SMA और WMA, इन तीनों का कोई भी ऑप्शन मैं चूज कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है कि मुझे कौन सा ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर SM और EMA दोनों का मैंने यहाँ बैक टेस्टिंग करी है, आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट करूंगा। निफ्टी का अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एंट्री देखिएगा, एंट्री किस हिसाब से मिली आपको, ये देखिए 1 सितंबर 2004 का ट्रेड था, ठीक है। अच्छा, ये EMA के हिसाब से मिली है, SMA के हिसाब से नहीं मिली है। तो एक बार मैं EMA लगा लेता हूँ क्योंकि दोनों बैक टेस्टिंग मैंने करी थी, तो दोनों का रिजल्ट रखूंगा। देखिए अकॉर्डिंग टू EMA यहाँ पर देखिए 1 सितंबर 2004 को इस कैंडल के ऊपर एंट्री मिली, RSI ब्रेकआउट कर गया था मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पर बाय कंसीडर किया बैक टेस्टिंग के अंदर। और उसके बाद आप देखिए एग्जिट कहाँ कंसीडर करा, यहाँ पर ये देखिए इधर ये एग्जिट कंसीडर करा। अब शायद आपका सवाल हो सकता है जी ये 2 पॉइंट भी तो रह गए, ये 2 पॉइंट रह गए, यहाँ एग्जिट नहीं करा। रीजन क्या था? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है मूविंग एवरेज के नीचे, उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, और ये लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ। दैट्स वाई रीजन हम स्टिल होल्ड में थे अपने पोजीशन पे। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो हमें एग्जिट करना पड़ता। और यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ इसने लो ब्रेक कर दिया था, दैट्स वाई रीजन एग्जिट करना पड़ा। शायद वापस हमने यहाँ एंट्री करी, फिर वापस एग्जिट करा, लेकिन एक बार हमें एग्जिट करना था। तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है, जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा बाय कंसीडर किया है, जब भी नीचे जाएगा सेल कंसीडर करा है। जिस कैंडल ने करा है उसका लो ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेकआउट के टाइम भी हम बाय तभी कंसीडर करते हैं जब उस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तभी हम बाय कंसीडर करते हैं। तो ये दोस्तों सिंपल सी चीज़ है बाय एंड सेल एग्जिट को लेकर के। तो इसको दोस्तों हमने बैक टेस्टिंग करी है, एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी का। ये निफ्टी की है प्रॉपर जो एक्सेल शीट है। और ये जो पहली बैक टेस्टिंग देख रहे हैं RSI ब्रेकआउट विद SMA, यानी सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से दोस्तों बैक टेस्टिंग है। तो अगर आप इस बैक टेस्टिंग को देखते हैं तो 1 नवंबर 2004 से शुरुआत हुई। पहला ट्रेड हमने लिया था लगभग 1965 रुपये का। फिर हमने 2 साल बाद निफ्टी को बेच दिया 2890 रुपये का, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है 1 लाख, और 1 लाख रुपए तब्दील हो गए थे
लगभग 1,50,000 के आसपास या 47,000 हम मान लीजिए इसके आसपास हो गए थे। ऐसे करके दोस्तों ट्रेड चलता रहा और फाइनली हम एंड में जो हमारा 1 मई 2023 का जो ट्रेड लिया था और आज तक की डेट तक, आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक हमारा जो 1 लाख रुपए है वो बढ़ करके 1,07,00,000 रुपए में तब्दील हो गया, यानी 7x का प्रॉफिट हमें SMA के अंदर देखने को मिला। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर के रिटर्न जो हमने बैक टेस्टिंग का करा है। साथ में दोस्तों अगर मैं नीचे का आपको दिखाऊं, अब ये बैक टेस्टिंग आपको दिख रही है RSI ब्रेकआउट विद EMA के अंदर कितना पैसा बना। शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हुई पहले ट्रेड की 1 सितंबर 2004 से। यहाँ 1760 का खरीदा था, 2890 का बेचा। पहले ट्रेड के अंदर जबरदस्त मुनाफा हुआ 64,000 का। लेकिन EMA के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6.5 लाख, यानी 6,60,000 के आसपास। यानी SMA ने ज्यादा पैसा बना करके दिया, EMA ने कम पैसा बना करके दिया। सेम सिनेरियो, ट्रेड यहाँ पर ज्यादा हुए हैं, SMA के अंदर काफी कम ट्रेड हुए, जिसका दोस्तों मेनली रीजन ये है SMA और EMA। देखिए जो EMA तब आपके लिए ज्यादा बेटर काम करेगी जिस स्टॉक के अंदर या जिस चार्ट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, यानी एकदम मार्केट ऊपर जाएगा, एकदम मार्केट नीचे गिरेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में वोल्टास का एग्जांपल लिया था, वोल्टास में EMA ने ज्यादा पैसा बना करके दिया था क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, कंपेयर करेगा अगर हम इंडेक्स के। इंडेक्स बढ़ता धीरे धीरे है, गिरता भी धीरे धीरे है। दैट्स वाई रीजन EMA ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, SMA ने अच्छा रिजल्ट दिया। तो यहाँ पर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, तो SMA यूज करना ज्यादा बेटर है, EMA यूज करना ज्यादा बेटर नहीं लग रहा। इसने दिए 6,60,000, उसने दिए 7 लाख, उसने 7x पैसा करा। अब चलिए ये बात कर लेते हैं कि रिटर्न के अंदर अगर हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं इस तरीके की, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितना निफ्टी ने रिटर्न दिया CAGR में और उसके हिसाब से हमारे स्ट्रेटेजी ने कितना दिया, वो एक बार कंपेयर करते हैं। तो ये है दोस्तों CAGR कैलकुलेटर। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, निफ्टी की जो शुरुआत हुई थी वो 1900 कुछ से हुई थी। यहाँ देखते हैं एक बार, फर्स्ट ट्रेड की जो शुरुआत हुई है 1965 से हुई है और अभी मार्केट चल रहा है 24,852 के आसपास। ठीक है, तो ये लगाते हैं 1965 और मार्केट आज कहाँ पहुंच गया है, 24,852 था शायद। ठीक है, कितने साल लगे, 20 ईयर्स, 20 साल लगे मार्केट को ये काम करने में, यहाँ तक पहुंचने में। और अगर हम CAGR कैलकुलेट करें निफ्टी का, तो वो आता है 13.53%, यानी 13.5% इसका CAGR निफ्टी का आता है। ठीक इसके कंपैरिजन में जो हमने SMA वाला ट्रेड लिया था, अगर हम उसको चेकआउट करें तो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 1 लाख से। ठीक है, और 1 लाख पहुंच गया 7 लाख तक, आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम होल्डिंग पीरियड्स देखें तो हमने 20 साल तक होल्ड नहीं करा। जब मार्केट ने एग्जिट का सिग्नल दिया तो हमने अपना पैसा वापस निकाल लिया था। तो हमारा होल्डिंग पीरियड यहाँ पर 20 साल की जगह सिर्फ 13 साल का ही होता है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 13 साल से, क्योंकि हमने पैसा सिर्फ 13 साल तक ही लगाया। बाकी रिमेनिंग जो 7 साल थे उसके अंदर आप इंटरेस्ट कमा सकते थे, बैंक के अंदर पैसा रख सकते थे, या लिक्विड बीज वगैरह में पैसे रख सकते थे जिसमें 5-6-7% का रिटर्न आपको मिल सकता था, या और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे। स्टॉक में पैसा, जो स्टॉक बुलिश था उसमें लगा सकते थे, या गोल्ड में पैसा लगा सकते थे, तो वो रिटर्न आपका बढ़ जाता है। लेकिन हमने होल्डिंग यहाँ पर सिर्फ, अगर आप यहाँ देखेंगे 13 साल की करिए, ये सारे मंथ्स आप प्लस करिए, डिवाइडेड बाय 12 करिए, तो 13 साल के आसपास ये फिगर आती है। तो अगर हमने 13 साल तक इसको इन्वेस्ट करा तो यहाँ पर क्या पैसा बना उसको जरा देखते हैं। तो हम यहाँ लगाते हैं 13 साल। ठीक है, हमने शुरुआत में अपना पैसा लगाया है 1 लाख। ठीक है, और हमने होल्ड करा इसको 7 लाख तक। अब यहाँ रिटर्न देखिए कितना हो गया, यहाँ रिटर्न पहुंच गया 16% के आसपास, यानी रिटर्न्स हमारे बढ़ गए। तो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, स्ट्रेटेजी ने थोड़े से हमारे रिटर्न इंक्रीज कर दिए, परसेंटेज ऑफ टर्म में ये रिटर्न इंक्रीज हो गए। अगर ये 13 साल की जगह 3.5 ईयर्स होता, 1 सेकेंड, 14 ईयर्स कंपेयर करते हैं, 14 ईयर, तो 14 ईयर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो लगभग 15% के आसपास का रिटर्न है, यानी 1-1.5% हम रिटर्न ज्यादा कमाने में कैपेबल हो पाए।
अपनी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो ये दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की खास बात है। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर हम बात करें कि डिफरेंसेस क्या ज़्यादा है, नहीं जी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है इसके अंदर कि जब मार्केट क्रैश हो रहा था 2008 में, जब मार्केट क्रैश हुआ 2020 में, जब मार्केट क्रैश हुआ, तो आप अपने पैसे को पहले ही एग्जिट करके बाहर हो गए थे। यानी आप वेट नहीं कर रहे थे कि मार्केट 50% टूटेगा, 60% टूटेगा, जो टूट रहा है इसको टूटने दो, हम तो वापस एंट्री तब करेंगे जब RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आएगी, यानी एक मोमेंटम स्टेबलिश्ड होने की कंफर्मेशन मिलेगी, तब जाकर के हम एंटर करेंगे। इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी में दो बेनिफिट हुए, एक तो रिटर्न परसेंटेज थोड़ी सी आपकी बढ़ गई, दूसरा इसके अंदर बेनिफिट हुआ कि रिस्क आपने अपना रिड्यूस कर लिया। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो एक रिस्क होता है उसको आपने कम कर लिया। तो ये दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट हुए। ठीक इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी बैंक का रिजल्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक का दोस्तों मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे, मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं लगे बैक टेस्टिंग में, और मैंने कई बार देखा निफ्टी बैंक ना अननेसेसरी के एंट्री और एग्जिट भी करा रहा था बीच में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए कुछ ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, लगभग 10 ट्रेड्स यहाँ लिए गए, 10 में से 4 ट्रेड तो लॉस में थे, और SMA के ऊपर रिजल्ट है ये। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, एकदम एंट्री और एकदम एग्जिट करता है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशंस इसमें आती है। और इसको बैक टेस्टिंग हमने 2009 से कंसीडर करी है, यानी लगभग 15 साल का हमने कंसीडर करा है। शुरुआत करी थी 5,000 से, इसमें भी 1 लाख इन्वेस्टमेंट से शुरू करा, और ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,75,000 तक पहुंच गया, लगभग 4 मान लीजिए 4x हो गया। तो ये दोस्तों इसका रिजल्ट रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें CAGR से, तो 2009 में देखिए कितने का था, 5289 का था, ठीक है। तो 5289 का था बैंक निफ्टी, और अब पहुंच गया है, आज तक का क्या डेट है, 50,570। तो इसको एक बार कंपेयर करते हैं, 50,570, ठीक है, ईयर्स 15 ईयर्स, 15 साल का हम ये बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए CAGR रिटर्न जो आ रहा है वो 16% के आसपास आ रहा है। तो निफ्टी 50 को हमने कंसीडर करा था 2004 से, यानी 20 साल से, इसको 2009 से कंसीडर करा है। तो दोनों के रिटर्न जो है वो डिफरेंट आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसको पहले से कंसीडर करा है। तो यहाँ पर इसको 2009 से कंसीडर करा है, तो ये है लगभग 16.24, और हमने जो पैसा कमाया अगर हम उस हिसाब से इसको कंसीडर करें, तो एक बार देखते हैं। हमने इनिशियल बेसिस पे लगाया था लगभग 1 लाख, हमारा पैसा पहुंच गया है 3,75,000, राउंड फिगर में लगा लेते हैं, और हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 11 साल है। ये देखिए 12.77%, यानी बैंक निफ्टी के अंदर ये स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, जिसका दोस्तों मेनली रीजन यही है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। उसके बाद दोस्तों हम EMA में कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम EMA लगाते तो क्या होता। EMA के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो गए, सेम टाइम फ्रेम था, सब कुछ था, और यहाँ पर देखिए ट्रेड्स कितने ज़्यादा हो गए, 10 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे ट्रेड देखिए अननेसेसरी लॉसेस में गए हैं। लगातार आप देखिए 4 लॉसेस, फिर लगातार 3 लॉसेस, फिर 1 लॉसेस, जिससे दोस्तों यही पता लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि अननेसेसरी की एंट्री और एग्जिट करा रहा है। दैट्स वाई रीजन ट्रेडिंग करके इसके अंदर, मतलब जो हम लॉन्ग टर्म वाला जो रिलैक्सेशन चाहते हैं ना ट्रेडिंग में, वो इसके अंदर नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम यहाँ कंसिडर करें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और ये 2,90,000 तक ही पहुंच पाई, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो CAGR रिटर्न आपका और कम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 2,87,000, 10% के आसपास CAGR है। इसका भी होल्डिंग पीरियड लगभग 11 साल ही है, थोड़ा सा कम था इसका EMA का, लेकिन 10% आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इस वाली स्ट्रैटेजी ने बैंक निफ्टी में काम अच्छा नहीं करा, निफ्टी के अंदर थोड़ा बेटर करा, 1-1.5% का रिटर्न ज़्यादा दिया, और ये दोनों कंपैरिजन है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। तो आप मुझे बताइए क्या इंडेक्स के अंदर कौन सा आपको बेटर लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। बाकी दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी थी, ये शेयर करी थी मैंने स्टॉक्स के ऊपर। तो अगर आप स्टॉक्स ढूंढते हो, आपको नहीं पता एग्जिट क्या है, देखिए ये जो इंडेक्सेस है, इंडेक्स के अंदर क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सेफ प्रोडक्ट है। यानी आप इसके अंदर SIP वगैरह करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके, और उसके बाद SIP वगैरह करके आप रिलैक्सफुल पैसा कमा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक तो है नहीं, और जब हम स्टॉक पे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें मार्केट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो अगर हम स्टॉक्स को कंसिडर करें तो ऑब्वियसली हम इंडेक्स से बेटर रिटर्न कर सकते हैं
अगर किसी एक चीज़ को थोड़े से बेहतर तरीके से हम फॉलो करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन भी आपको दिखाया है, सभी वीडियोस में आई बटन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वोल्टास वाली प्लस ऐसे स्टॉक भी मैंने आपके साथ शेयर करे थे जो जहाँ से जिनका आईपीओ खुला वहाँ से वो गिरते ही चले गए, उसके बावजूद हमने अपना पैसा जीरो नहीं करा था स्ट्रैटेजी में, आपने देखा होगा अगर आप फॉलो करते हैं हमारे चैनल को। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन निफ्टी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको इक्विटी मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो सबसे सेफ प्रोडक्ट माना जाता है, यानी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड खरीद लो या ETF खरीद लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो, तो सबसे सेफ माना जाता है अगर आपको पैसा लगाना है तो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला है तो। अदरवाइज ये ट्रेडिंग करके थोड़ा सा खराब होगा मामला। बाकी इनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अलग चीज़ों से ट्रेड होता है तो वो मैटर बिल्कुल अलग हो जाता है दोस्तों। बाकी आपका क्या कहना है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं मुझे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर बैक टेस्टिंग लाइए, तो वो बैक टेस्टिंग मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। निफ्टी के अंदर थोड़ा बेटर रिजल्ट है, बैंक निफ्टी में रिजल्ट नेगेटिव हो गए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या निफ्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है या ट्रेडिंग के लिए बेटर है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक फ्री गिफ्ट आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। हमने लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसमें हमने साइकोलॉजी की बात करी है, रियलिस्टिक टारगेट्स क्या रखने चाहिए, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड्स क्या है, स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट के अंदर कैश मार्केट में कैसे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपको दे सकते हैं, कितना रिस्क आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर, और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मेरे कुछ अपने लाइव एग्जाम्पल्स, मतलब स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो ये मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी है, आपको हमारा सब्सक्राइबर बनना है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपको नहीं देना होता, और ये कोर्स लेकर के आप काफ़ी अच्छी नॉलेज इंट्राडे ट्रेडिंग की ले सकते हैं, जिसको लेने में नए बिगिनर्स लोगों को सालों लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में, हम डायरेक्टली आपको उस लेवल तक पहुंचा रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।